कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हजों से। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद सलीम साहब के हाथों आज चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मस्जिद के इमामों को और मस्जिद के मौज़ूमों को पिछले कई महीनों से शायद तनख्वाह नहीं मिली थी, काफ़ी परेशानी हाल में थे। वैसे भी कई मस्जिदों के मौज़ूमों के फ़ोन हमें भी आए कि हमारी सैलरीज के बारे में कुछ न्यूज़ बनाकर डालें। खैर बहरहाल काफ़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद आखिरकार आज जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने अपने हाथों से मस्जिद के इमामों को और मस्जिद के मौज़ूमों को चेक डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आइए बड़ी खुशहाली खबर हम आपको दिखाते हैं हजों से। जी हुसैन साहब, रजन फैली साहब, हसन बिन अब्दुल्ला साहब, मिर्जा तसद्दुक़ हुसैन साहब, हबीब अली मीर साहब, मोहम्मद शब्बीर साहब, मुदस्सिर खान साहब, नवार अली आगा साहब, कॉमर्स का टाइम हो रजा अली साहब, चलिए सीईओ साहब है। मैं सीईओ हूँ, तो मेरे को सबको आपको मेरा शुक्रगुजार है और अल्लाह ताला से मेरे को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे हाथों पे साफ इंस्ट्रक्शंस दिया, मेरे हाथों पे साइन हुआ। मेरे को बहुत खुशकिस्मत है तो मेरे को ऐसा अभी मौका दिए, तो जितना भी साहब जो इरादा करते हैं वो करने के लिए मैं तैयार रहूँगा इंशाल्लाह। यहाँ तो भी ऐसा का चीज़ों में हम पीछे हटेंगे नहीं। जैसा बोर्ड मेंबर्स चेयरमैन साहब इंस्ट्रक्शन दिए, हम ऐसा का वेलफेयर काम आगे भी करेंगे। शुक्रिया। जो नमाज पढ़ा रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से दिया जाए, तो काफ़ी अर्चे ने थी जिसको तय किया गया और उसके बाद आखिर में कल चेयरमैन साहब ने कहा कि इसके बाद वेंटिलेशन अगर आप लेकर आए उलमा को हम चेक्स उनके हवाले कर दें। शिया मौज़ून हजरात और शिया अइम्मे जमात हजरात के लिए आपने आपके दिल में आपने मोहब्बत रखी और सबके लिए आपने यहाँ पर आज वक्त निकाला और सबको आप चेक्स दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और अहले बैत आपको इसका अजर करीम इंशाअल्लाह ज़रूर इनायत फरमाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, आज पूरे शिया हजरात, इमाम, मौज़न, उलमाए मशाकिन शिया कम्युनिटी से हम उनको इनवाइट करके केसीआर साहब जो गारंटी रेट दे रहे हैं, जो इमाम मौज़नों को 5-5 हज़ार रुपये इंडिया में कोई भी नहीं दिए, जो केसीआर साहब दे रहे, तो शिया कम्युनिटीज़ को नहीं मिले थे, तो उनके लिए जो है ना आज हमारे आगा साहब जो बोर्ड मेंबर उन्होंने नुमाइंदगी करने थे, उसके बाद में हम लोग जितनों को नहीं मिले वो लोगों को भी आज बुलाकर जो है ना इमाम को 5,000, मौज़न को 5,000 रुपये आज दिए। नेक्स्ट टाइम से उनको डायरेक्ट अकाउंट में चले जाएंगे, क्योंकि ये फंड केसीआर साहब की तरफ से आता है। फंड ये वक्फ बोर्ड का नहीं है, केसीआर साहब का है फंड, ये गवर्नमेंट का फंड है। गवर्नमेंट के फंड से गारंटी रेट से इमाम मौज़नों को करोड़ों रुपए जाते हैं पूरे तेलंगाना स्टेट में। तो उसी तरीके से शिया कम्युनिटी को कुछ नहीं मिले थे, तो आज हम बुलाकर उनका भी कंप्लीट कर दिए, क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने वाली गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है। तेलंगाना गवर्नमेंट, केसीआर साहब की गवर्नमेंट, केटीआर साहब की गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है। ये सेक्युलर गवर्नमेंट में किसी के मजहब को ठेस पहुंचाना या कुछ गलत ये होना बोल के नहीं है। केसीआर साहब हर कम्युनिटी खुश रहना, हर मजहब का आदमी खुश रहना बोल के केसीआर साहब ये बीड़ा उठाए हुए और बराबर करके भी दिखा रहे हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे मस्जिदों का भी जो लोग इतने पुकारा करें, मगर केसीआर साहब जहाँ मस्जिद थी वहीं बनाना है बोल के
नुमाइंदगी पे जो है ना बराबर ऐलान करें, पेपरों में भी आया, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि केसीआर साहब के दिल में ऐसा किसी को तकलीफ देना बोल के नहीं रहता। केसीआर साहब आज की डेट में हिंदुस्तान आजाद होने के बाद आज तक कोई सीएम ऐसा आया नहीं, इंडिया में नहीं आया, तो यहाँ तो छोड़ दो आप, तो इंडिया की तारीख में जो है ना सुनहरी ईयरफोन से लिखा जाएगा केसीआर साहब का नाम, क्योंकि केसीआर साहब, केटीआर साहब एक ऐसे सुलझे हुए लोग हैं ये लोग, क्योंकि हर कम्युनिटी से वाकिफ है, ग्राउंड वर्क के लोग हैं ये लोग, हिंदू का कल्चर क्या है, मुस्लिम का कल्चर क्या है, हर तरीके से वाकिफ है। तो उसी तरीके से समझ के आवाम को जो है ना लेके चलते हैं, लोग किसकी गरीब की क्या तकलीफ है, अमीर की क्या तकलीफ है, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में ही हर एक जना हैप्पी रह सकता है इंशाल्लाह। और आने वाले टाइम में भी और 20-25 साल तक टीआरएस गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और बम्पर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट आते रहेंगी, और अच्छे स्कीम्स भी जो है ना माइनॉरिटी के लिए, हर कम्युनिटी के लिए केसीआर साहब निकालते रहेंगे। आज कितने चेक दिए और कितना अमाउंट है टोटल? आज 20 चेक दिए और भी कुछ बैलेंस है तो वो भी दे देंगे जो शिया कम्युनिटी के लिए। तो इमाम को 5,000, मौजूम को 5,000 ऐसा करके दिए, और जितने भी बैलेंस भी है वो भी एक दिन में हम लोग दे देंगे। और हर महीना करीब 5 करोड़ रुपए तक जो है ना इमाम मौजूनों को यहाँ से वक्फ बोर्ड से जाते, ग्रांटेड जो गवर्नमेंट से आता हमारे को, मगर उसमें इन लोगों का नाम इंक्लूड नहीं था, वो भी इंक्लूड करके अल्लाह का नाम लेके हम लोग आज से देना शुरू कर दिए वो भी। और जहाँ भी हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है, जो भी है, आप लोग सुने होंगे, आप लोग असेंबली में बिल पास हुआ, कोई सीएम आज तक बिल पास नहीं करे, केसीआर साहब बिल पास करके प्रूफ बता दिए कि सेक्युलर गवर्नमेंट केसीआर साहब की है बोल के। जो वक्फ प्रॉपर्टी को आज तक लावारिस समझते थे लोग, जाए कब्जा कर लिए, कोई भी डुप्लीकेट पेपर बना दिए, रजिस्ट्री कर लिए, अभी ये सब चीज़ा धांधलियाँ बंद, लैंड माफिया को जैसा हम बोलते थे कुचलने का काम, वो काम केसीआर साहब कर दिए। वो काम इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी है, मेरे मीडिया के भाइयों से भी अपील है और भी आवाम से अपील है मेरी, जहाँ जहाँ वक्फ की लैंड जो भी कब्जा कर रहे होंगे, आप वक्फ बोर्ड को इंफॉर्मेशन दीजिए, इमीडिएट एक्शन लेंगे और रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कराएंगे, और पूरी तरीके से उसको क्रिमिनल केस भी बुक करके जेल को भिजाने का काम करेंगे। क्योंकि वक्फ लैंड, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती है, क़यामत तक वक्फ रहती, किसी को बेचने का पावर किसी को नहीं है, यहाँ भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, खाली लीज दे सकते हैं हम लोग, बेचने का काम तो सवाल ही नहीं है। ये 1395 का एक्ट में भी वही है, 13 के एक्ट में भी वही है, 13 का जो एक्ट है, बेचने का सवाल ही नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो जो लोग अभी तक जो एंजॉयमेंट करे, फार्म हाउस बना के, वो बना के, इंशाल्लाह ताला वो भी हासिल करने का काम पूरी तरीके से हमारे पास काम चल रहा वक्फ बोर्ड में, पूरे ऑफिसरों को काम पे लगाए हुए हैं, कलेक्टर को, आरडीओ को, एमआरओ को, म्युनिसिपल को, पुलिस को, सबको हमारी तरफ से जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन डीजी को, और रजिस्ट्रेशन हर ऑफिसों में जाएगा। हमारे बुकलेट वगैरह भी बन रही है हमारी, हम हर एक को देंगे हमारी ये प्रॉपर्टी, एक विलेज में क्या प्रॉपर्टी है हमारी, वो हम आगाह कराएंगे, डिस्ट्रिक्टों में भी हर जगह आगाह करेंगे। वो काम हमारे पास स्पीड से चल रहा, एक आध महीने में अल्लाह चाहे तो काम वो कंप्लीट हो जाएगा, और हमारी प्रॉपर्टी सेफ करने का काम केसीआर साहब की गवर्नमेंट में ही हो सकता है। और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में पूरी वक्फ बोर्ड को भी सपोर्ट है, और वक्फ बोर्ड जो है ना केसीआर साहब की हिदायत पे जो है ना पूरा ऑनेस्टली काम कर रहे हैं हम लोग, और अल्लाह चाहे तो जो है ना हमारी प्रॉपर्टी जितनी मिसयूज करे वो हासिल करने का पूरा काम करेंगे। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।